हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर मुझे जो है जेएनयू में एडमिशन लेना है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करने का फी कितना है, एकेडमिक फी कितना हो जाता है, हॉस्टल फी कितना होता है। और हॉस्टल फी के अलावा आपका अगर मान लीजिए अपना खर्चा होता है, तो पर मंथ की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम कितना कॉस्ट आएगा जेएनयू में पढ़ाई करने का। और ये क्योंकि हर एक स्टूडेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए, और सबको पता है कि दिल्ली में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप जेएनयू ज्वाइन करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है, ये भी जानकर आप चौंक जाइएगा। जी हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सभी लोग शॉक्ड हो जाइएगा। और इससे पता चल जाएगा कि जेएनयू क्यों नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, क्यों इसका कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकेडमिक फी के बारे में। जेएनयू में अगर हम मान लीजिए पीजी की बात करते हैं, तो पीजी को जो है 4 डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। 4 डिफरेंट सेमेस्टर में। और आपको जो एकेडमिक फी पे करना पड़ता है, ये पर सेमेस्टर फी पे करना पड़ता है। ये यहाँ पे कोई एनुअल सिस्टम नहीं है या 2 साल के एक साथ फी पे नहीं करना है। आपको जो है हर एक सेमेस्टर का फी पे करना पड़ेगा। जो सेमेस्टर 1 है, इसका फी आप एडमिशन के साथ ही पे कर देते हैं, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ का फिर जो है आपको सेपरेटली पे करना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फी की बात करते हैं, तो ये वेरी करता है आपका 150 से लेकर 165 रुपीज तक। जी हाँ, 6 महीने पढ़ाई करने का आप मैक्स टू मैक्स 165 रुपीज। और वहीं बात करते हैं सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का जब आपका एडमिशन होता है, तो इसका फी हो जाता है 365 से 380 के बीच में। जी हाँ, 365 से 380, यानी जब आप एडमिशन लेने जाते हैं जेएनयू में, तो आपको सिर्फ 380 तक पे करना पड़ता है, यानी इवन 500 भी आपको पर सेमेस्टर पहले सेमेस्टर में पे नहीं करना पड़ा। वहीं अगर हम बाकी सेमेस्टर्स की बात करें, तो आप देखिए मैक्स टू मैक्स आपका 200 फी हो जाता है। तो इसी के कारण हर एक यूनिवर्सिटी का जो, आप ये बोल सकते हैं, दूसरे किसी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करें तो ये वन ऑफ द लोएस्ट फी है एज कंपेयर टू आप जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए। 200 में आपको कहीं पे भी पढ़ाया नहीं जाता जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जेएनयू प्रोवाइड करता है। तो ये तो आपका एकेडमिक ट्यूशन फी की बात आ जाती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर हॉस्टल मिलेगा तो मेरा हॉस्टल में कितना कॉस्ट आता है, अपना कितना खर्चा करना पड़ता है। तो अब जैसे हॉस्टल फी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल फी, जैसे मैंने आपको बोला कि एकेडमिक जो आपका 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, वैसे ही आपके हॉस्टल्स को भी 4 डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये इसलिए होता है कि 4 डिफरेंट सेमेस्टर्स में 2 तरीके के फी होते हैं, एक मंथली और दूसरा हो जाता है ओवरऑल। ये ओवरऑल आपका वन टाइम फी पे करना पड़ता है, जो हर एक सेमेस्टर के बाद जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। और हॉस्टल में आपको जब आप एकेडमिक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो सेम जो है फिर आपको हॉस्टल में भी जाकर जो है वो सबमिट करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको दोबारा हॉस्टल में एडमिशन लेना है। आपने सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया, एकेडमिक एडमिशन ले लिया, तो उसका स्लिप जो है वो आपको हॉस्टल में प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम लोग ओवरऑल फी की बात करें, तो इसी में आपका मंथली रूम रेंट भी इंक्लूड होता है, न्यूज़पेपर का कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, जो यूटेंसिल्स एंड ऑल जो जेन्युइन हॉस्टल प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो न्यूज़पेपर की बात करते हैं ओवरऑल, तो न्यूज़पेपर का आपका 20 रुपीज पर मंथ के रूप रूप में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं हॉस्टल की बात करते हैं, कमरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो आप 10 से 20 डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिंगल सीटर है, डबल सीटर है, वो आपको मंथली पे करना पड़ता है। वहीं अगर मान लीजिए यूटेंसिल्स की बात करें, तो ये 50 रुपीज आपको ओवरऑल। तो यहाँ पे बहुत सारे मिसलेनियस चार्ज मिलाकर आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है पर सेमेस्टर का, वो अराउंड 580 टू 650 आ जाता है। जी हाँ, 550 टू 650 आपका एक सेमेस्टर का हॉस्टल फी, 6 महीने का हॉस्टल फी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपका एकेडमिक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए आपने सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, लेकिन बीच में मान लीजिए समर ब्रेक हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल वैकेट करना है। जेएनयू में इस टाइप का कोई फंक्शन या फैसिलिटी नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि हॉस्टल छोड़ना ही पड़ेगा। ये आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में अगर हम देखते हैं, तो पर सेमेस्टर आपको जो है 650 फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ता है। वहीं मंथली जो फी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फूड एक्सपेंसेस होता है। फूड एक्सपेंसेस तो होता क्या है कि जो आपका टोटल कॉस्ट आता है,
जो मान लीजिए उस अब जेएनयू में क्या है कि 19 डिफरेंट हॉस्टल्स है और हर एक हॉस्टल का अपना-अपना मेस होता है। हर एक हॉस्टल का अपना-अपना मेस होता है जहाँ पे सबको खाना मिलेगा। तो उस मंथ का जो कॉस्ट आता है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी और अच्छी बात क्या है कि ये पूरा जो मेस है, ये स्टूडेंट्स के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे आपको करप्शन का केस मिलेगा कि बहुत सारा हाई फ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मंथली अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं, जो फूड एक्सपेंसेस में होता है, तो मान के चलिए कि 2500 तक आपका जो है मंथली एक्सपेंसेस आ जाता है। यानी इन द सेंस कि क्योंकि देखिए अब खाना महँगा हो गया है और 2500 में आपको 3 टाइम खाना मिल रहा है एक दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टॉप क्वालिटी का। तो उस हिसाब से 2500 को अगर आप मान लीजिए डिवाइड बाय 30 भी कर देते हैं, तो ये आपका जो है कितना पड़ जाएगा? 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ डिवाइडेड बाय अगर आप 30 करते हैं तो मान के चलिए और कि ये आपका जो 25 से 30 रुपीज़ पर मील आपको कॉस्ट पड़ रहा है। अब इतना कम कॉस्ट आपको कहीं पे भी पूरे इंडिया में उस क्वालिटी का मील नहीं मिलेगा। आप वेज खाना चाहते हैं, नॉन-वेज खाना चाहते हैं, जो भी खाना चाहते हैं, तो ये आपका जो है कॉस्ट आता है। सो इसीलिए आप ये देखिए कि जेएनयू में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि सर जेएनयू में मेरा कॉस्ट नहीं लगेगा। एटलीस्ट 2 साल हम जो है अच्छे से मन लगाकर अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। या जिनको हायर स्टडीज़ में जाना है, तो वो जानते हैं कि जेएनयू से अच्छा कोई यूनिवर्सिटी अपॉर्च्युनिटी नहीं देती है। तो यही अब बात करते हैं कि ओवरऑल अगर एक बार देख लेते हैं कि 1 सेमेस्टर का कितना फ़ी आएगा, तो इसमें ज़रूरी हो जाती है कि एक बार हम लोग टोटल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पर सेमेस्टर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसके बाद जो है और फिर आपका एमए प्रोग्राम का टोटल कॉस्ट कितना आएगा इसको भी देख लेंगे। तो ये भी आपके लिए एक शॉकिंग चीज़ हो जाएगी। तो एकेडमिक फ़ी जो मैंने आपको बोला कि 1 सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये मान के चलिए 200 मैक्स टू मैक्स हॉस्टल फिक्स्ड अगर बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि 700 ले लीजिए या 800 ही ले लीजिए सो दैट ये दोनों मिला के आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है? और यही मंथली अगर हम बात करते हैं फूड कॉस्ट, सिर्फ फूड कॉस्ट जो आप पे करते हैं तो 2.5 मान के चलिए। ठीक है? 2.5 इंटू अगर आप 6 कर देते हैं तो 15,000 यानी एक पूरे सेमेस्टर का जो आपका कॉस्ट आएगा वो 16,000 आएगा, जिसमें आपका रहना, खाना, पढ़ना सब हो जा रहा है। अब 16,000 से सस्ता आपको पूरे इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करेगी और इसी को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं तो ये आपका जो है 48,000 हो जाता है। यानी 2 साल का 48,000 जिसमें आप ये देखिए ना कि मैक्सिमम जो आपका कॉस्ट जा रहा है वो ना सिर्फ़ खाने का जा रहा है और वहीं रहने का अगर हम कॉस्ट लेते हैं या पढ़ाई का एकेडमिक ये वाला जो फिक्स्ड कॉस्ट ले लेते हैं तो ये तो सिर्फ़ आपका 4,000 ही हुआ 2 साल का। तो कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू आप दूसरी यूनिवर्सिटी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाइए वहाँ तो 48,000 एक सेमेस्टर का सिर्फ़ रूम रेंट हो जाता है, एक हॉस्टल फी हो जाता है विदाउट फूड। तो ये डिफ़रेंस है अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में कंपेयर करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आपका जो ये 2,500 है ना, ये भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। ये भी स्कॉलरशिप मिलता है, तो कौन-सी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, क्या कंडीशन होती है? और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन वाला स्कॉलरशिप नहीं होता, ये इनकम लेवल पे स्कॉलरशिप होता है। और मान के चलिए कि जेएनयू में 70 टू 80% स्टूडेंट को पर मंथ ये स्कॉलरशिप मिलता है। जब हम बोल रहे हैं कि ये 2,500 2500 ये पर मंथ ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलता है और 80% स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप तो मिलता ही मिलता है। तो उसके बारे में भी सेपरेट वीडियो में बताएँगे, बाकी एकेडमिक के बेसिस पे भी मिलता है। लेकिन ये वाला जो है और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये स्कॉलरशिप मिलता है, इससे ये मेस बिल पे कर देते हैं। तो आपका जो है 4,000 जो है बहुत ही सफिशिएंट हो जाता है, 2 साल के लिए। अब इसी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये बोलते हैं कि सर मेरा पर्सनल खर्चा कितना आएगा? तो पर्सनल कॉस्ट के लिए आप ₹1000 मान लीजिए ना 1 मंथ में। 1 मंथ में ₹1000 आप खर्च कर रहे हैं, दिन में 2 चाय पी रहे हैं ना, तो ₹10 का चाय हो गया, दिन का 2 चाय, यानी ₹300 हो जाता है, ठीक है? 2 समोसा भी खा लिया आपने दिन में तो ये भी ₹300 का हो जाता है।
बाकी बुक्स तो आपको सारा हो जेएनयू की तरफ से प्रोवाइड किया ही जा रहा है। फिर कॉस्ट ही क्या आएगा? बाकी आप पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहें तो उसका एक अलग ही कॉस्ट है। लेकिन अगर मिनिमम बेयर मिनिमम पे कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो 4 सेमेस्टर यानी कि आपको इस हिसाब से एकेडमिक फी 4000 में आपका 2 साल निकल जाएगा, 4 सेमेस्टर निकल जाएगा, बाकी आप जितना पर्सनल खर्चा करना चाहते हैं। सो ये कारण है जेएनयू में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने का। और ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि जितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं सीयूईटी पीजी के लिए, उनका टॉप चॉइस होता है, पहला चॉइस होता है कि मुझे जेएनयू मिले, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। सो अब जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग एग्जाम टेजी के नंबर पे 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप जो है सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, मॉक पेपर्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ एग्जाम टेजी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें अब जो है कोई डिले मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये 4000 में पढ़ाई करने के लिए ना आपको अभी जो है 2 मंथ मान के चलिए कि डेली कम से कम आपको 10 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे, तभी आप इतने कम कॉस्ट में जेएनयू जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और लोग इस चीज को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम टेजी की तरफ से भी सारा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फटाफट आप जो है एग्जाम टेजी के नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the very best.